दोस्तों आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब न्यूयॉर्क गए हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीट के लिए। लेकिन जब भी किसी एक देश का प्रधानमंत्री, खासकर इंडिया जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, जब यूएसए या कोई भी और विदेश यात्रा करता है तो वो केवल एक मीटिंग के लिए नहीं करता है। उसके बहुत सारे पैरेलल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो एक अरेंजमेंट हो गया कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे एक अरेंजमेंट ये होता है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करना। अब वैसे तो मोदी जी वहां पे गए हैं तो बहुत सारी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस को वो अटेंड करेंगे और उन बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके सामने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे सीईओज बैठे होंगे। लेकिन यूएस के वो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीईओज जिनके साथ इंडिविजुअली यहां पे मोदी जी ने मीटिंग की है और इस मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पे देखेंगे। एक बात मैं और बता दूं आपको, रिसेंटली अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऑकस मिलिट्री पैक्ट हुआ है जिसके चलते अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड की जा रही है ऑस्ट्रेलिया को। चूंकि आज की डेट में इंडिया यूएस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जा रहा है, तो कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हो सकता है कि इंडिया को भी ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिल जाएं। लेकिन अभी के लिए ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स यूएसए से मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी पे रशिया के साथ पैरेलली काम कर रहे हैं। तो रशिया के साथ उस टेक्नोलॉजी पे हम पैरेलली काम कर रहे हैं, तो यूएस हमको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज की टेक्नोलॉजी है जो कि यूएस हमें प्रोवाइड कर सकता है और वो है यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स। चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे आपकी सीरिया की बात हो, जहां जहां पे भी ड्रोन स्ट्राइक्स करी है यूएसए ने, यूएस के प्रेडेटर ड्रोन्स ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं ये यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स। बहुत ज्यादा लीथल, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया को मिल जाए तो ओवरऑल इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव, आप कह सकते हो, मिलिट्री इवेंट होगा ये। अब उस रिस्पेक्ट में यहां पे रिसेंटली मोदी जी ने मीटिंग की है किसके साथ? तो विवेक लाल, जो कि सीईओ हैं जनरल एटॉमिक्स के, और यही जनरल एटॉमिक नाम की कंपनी बनाती है यूएस के प्रेडेटर ड्रोन्स। तो यहां पे आपको मोदी जी बैठ के बात करते हुए नजर आ रहे हैं किसके साथ? विवेक लाल साहब के साथ। विवेक लाल साहब सीईओ हैं जनरल एटॉमिक्स और यही बनाता है ड्रेडेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अगर आप विवेक लाल साहब की बात करो तो इंडियन ओरिजिन है इनके, नाम से आपको पता चल रहा होगा। और इससे पहले विवेक लाल साहब बोइंग, रेथॉन, लॉकहीड मार्टिन, इनफैक्ट इंडिया में रिलायंस के लिए भी काम कर चुके हैं। तो सीईओ है अभी के लिए, तो इस सीईओ के थ्रू हम ड्रोन ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। हालांकि देखिए, ये जो जनरल एटॉमिक कंपनी है वो तब तक इंडिया को ड्रोन नहीं बेच पाएगी जब तक यूएस सरकार इनको अप्रूवल नहीं देती। बट हो सकता है आगे आने वाले समय में जल्दी अप्रूवल मिल जाए भारत सरकार को। हो सकता है भारत सरकार की पैरेलली यूएस के सरकार के साथ बातचीत हो रही हो, तो ऐसे केसेस में इंडिया डायरेक्ट जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के साथ बातचीत करके अप्रूवल मिलने के बाद इमरजेंसी बेसिस पे बहुत सारे ड्रोन्स ऑर्डर कर सकता है और हो सकता है ड्रोन्स की कंस्ट्रक्शन पहले शुरू कर दी जाए जनरल एटॉमिक्स के द्वारा। तो पहले ही बिजनेस लीडर्स के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तवज्जो दी गई है वो विवेक लाल साहब को दी गई है। 20 मिनट की 1-on-1 मिनट मीटिंग हुई विवेक लाल साहब के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ड्रोन्स के साथ साथ और बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे जनरल एटॉमिक्स ऑलरेडी इंडिया के साथ काम कर रहा है और इसकी परमिशन ऑलरेडी यूएसए दे चुका है। इंडियन डिफेंस सिस्टम्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बहुत सारे पैरेलल फ्रंट्स में जनरल एटॉमिक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आगे आने वाले समय में हो सकता है ये प्रेडेटर ड्रोन्स भी इंडिया को बहुत मेजर स्केल पे एक्सपोर्ट किए जाए यूएस के द्वारा। मिस्टर लाल की बात की जाए तो आप कह सकते हो इनके इंडियन ओरिजिन है। जो बोइंग का कॉमर्शियल और डिफेंस यूनिट्स थी इंडिया में उसको लीड कर चुके हैं। रिलायंस के साथ इनकी छोटी सी स्टिंट रही है। जून 2020 में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ रहे हैं। जब ये जनरल एटॉमिक्स के सीईओ रहे बने तो इनको लगा, मतलब इंडियन सरकार को लगा कि चूंकि ये इंडियन ओरिजिन का इंसान जनरल एटॉमिक्स का सीईओ बना है तो हो सकता है आगे आने वाले समय में यूएस और इंडिया की डिफेंस डील्स को करवाने में ये पर्टिकुलर पर्सन एक मेजर रोल प्ले कर सके। चूंकि मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, इनकी काफी चलती है सरकारों के ऊपर। दुनिया में ऐसे कोई कंट्री नहीं, ऐसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहां की सरकार के ऊपर उनकी कॉर्पोरेट्स की ना चलती हो। हाँ, चाइना को आप छोड़ दो तो बात अलग है। चाइना में जैकमा जैसे लोग दिन ब दिन गायब हो जाते हैं। चाइना तो भाई अलग ही कंट्री, उसकी तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, अगर बात की जाए तो इंडिया ने जो C-17 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट खरीदा है, P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट खरीदा है, हार्पून मिसाइल जो इंडिया ने खरीदी यूएसए से, इन सारी की सारी डील्स में विवेक लाल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है भाई,
तो विवेक लाल साहब के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ यहाँ पे मीटिंग हुई है, वो है आपके शांतनु नारायण साहब। ये आपको शांतनु नारायण साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये कौन है? ये भी इंडियन अमेरिकन सीईओ है। कौन सी कंपनी के सीईओ है? तो एडोब सिस्टम्स, एडोब नाम की कंपनी के बारे में आप सबको पता होगा। नोएडा जैसे टेक्नोलॉजिकल हब्स में, नोएडा बेंगलुरु में एडोब के हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो शांतनु नारायण साहब के साथ मोदी जी ने इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिजिटल इंडिया को और ज्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता है, और एडोबी इसमें क्या रोल प्ले करेगी और इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है एडोबी के साथ कि एडोबी करे, इन सब चीजों के बारे में मोदी जी ने बात की होगी शांतनु नारायण से। और अगर एडोबी की पर्सपेक्टिव से देखिए तो नॉर्थ अमेरिका के बाद इंडिया सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मार्केट है एडोबी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो मोदी जी मिले, वो मिले आपके मार्क विडमर से। मार्क विडमर सीईओ है फर्स्ट सोलर के। अभी फर्स्ट सोलर के सीईओ के साथ क्या ही बातचीत होगी आप समझिए। सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है कि हम लोग 450 गीगावाट पैदा करेंगे रेन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक, और उसमें जो मेजर कंपोनेंट होगा वो सोलर पावर का होगा। तो सोलर पावर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ाना और इंडिया को सोलर पावर की ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ जोड़ना, ये इंडिया का टारगेट है। और इस टारगेट में ये जो विडमार नाम की कंपनी है मदद कर सकती है। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट सोलर नाम की कंपनी है ये मदद कर सकती है। इसके सीईओ मार्क विडमार है। मार्क विडमार ने मोदी जी को यह भी बताया कि आगे आने वाले समय में भारत सरकार का ये जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसका प्रयोग करके ये जो फर्स्ट सोलर नाम की कंपनी है ये सोलर पावर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिया में चालू करेगी। तो ये सब बातें यहां पे हुई हैं। नेक्स्ट जो बातचीत हुई है, जो चौथे सीईओ है वो है आपके क्रिस्टियानो एमोन। ये आपको नजर आ रहे हैं। क्रिस्टियानो एमोन इज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ क्वालकॉम। अब क्वालकॉम की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है। तो एमोन के साथ बातचीत हुई है 5G टेक्नोलॉजीज को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके। अब चूंकि देखिए 5G टेक्नोलॉजी के लिए अब हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन कंपनीज बेस्ड इन यूएसए। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वालकॉम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोबाइल फोन बेस्ड इकोसिस्टम्स अगर इंडिया को अपना इंडिजीनियस डेवलप करना है और चाइना के स्मार्टफोन्स पे अपनी ये कहते हैं ना कि चाइना के स्मार्टफोन्स पे जो हमारी डिपेंडेंटनेस है, जो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के मोबाइल फोन्स पे, उसको कम करने के लिए ये जो एमोन के साथ मीटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे क्वालकॉम के साथ जो मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो पांचवें सीईओ है जिसके साथ मोदी जी मिले वो है स्टीफन स्वाजमैन। ये ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी के सीईओ हैं। ऑलरेडी ये कंपनी $15 बिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है इंडिया के अंदर, प्राइवेट इक्विटी में, एजुकेशन में, फैशन में, पैकेजिंग में, हाउसिंग फाइनेंस में, सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में। ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट फंड इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल रियल एस्टेट का ओनर है। और सबसे खास बात यह कि इंडिया का जो पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोला गया था वो भी किसके द्वारा खोला गया है? ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट फंड के द्वारा खोला गया है। बहुत सारे और पार्टनर्स भी हैं इसमें। इनफैक्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि रीसेंट इनिशिएटिव्स है भारत सरकार के, इसके अंदर भी 2 रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को खोलने में यहां पे रोल रहा है किसका? मिस्टर स्टीफन स्वाजमैन का और इनकी जो कंपनी है ब्लैकस्टोन का। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया। एक ऐसा ट्रस्ट है जहां पे छोटी छोटी क्वांटिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कमाई होगी उससे इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रॉफिट के साथ वापस किया जाएगा। तो ये वो 5 सीईओज थे जिनके साथ इंडिया ने यहां पे मीटिंग की है। और जिस पर्टिकुलर डोमेन्स में ये 5 कंपनीज और 5 सीईओज काम करते हैं, इससे आप समझ सकते हो कि भारत सरकार की प्रायोरिटी क्या है। तो ये कंपनियों के सीईओ कौन है, इस प्रकार के वन लाइनर आपसे पीसीएस में पूछे जा सकते हो और इसमें इनफ इंफॉर्मेशन है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, खासा मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।